जब पिछली बार अनवर कादरी को कोर्ट में पेश किया गया था तो आज दिनांक तक की पीआर प्राप्त हुई थी, लेकिन चूंकि उसने उसकी मोबाइल जो उसने नागपुर से खरीदा था उसकी तस्दीक के लिए वहाँ पर टीम भेजी थी, तो टीम के द्वारा तस्दीक की गई तो मोबाइल वहाँ से खरीदना पाया गया। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि उसके द्वारा जो सिम यूज़ की थी उसी के द्वारा की गई थी। इस सिम से वो और भी किसी अन्य जो पुराने आरोपी हैं जो इसमें उनसे भी संपर्क में था क्या, और इससे और क्या क्या उसके द्वारा किया गया था, इस संबंध में भी तस्दीक की जाना थी और सिम और मोबाइल की जब्ती के प्रयास भी किए जाना है। इस कारण से उसका पीआर लिया गया है और जो हमको 12 तारीख तक का न्यायालय ने स्वीकृत किया है। क्या बता रहा है, उसने कबूला है कि उसने इस तरह से पैसे दिए थे? अभी तक ये बात सामने नहीं है। अनवर कादरी की जो पूछताछ बताया गया है कि उसके द्वारा कैसे पैसा दिया गया, विवेचना में ये पाया गया कि उनके द्वारा कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो नहीं हुए हैं, कैसी लेन देन हुआ है वह स्पष्ट तौर से स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि जो आरोपी के द्वारा बताया गया है और उसकी जिस प्रकार की शोहरत है उससे स्पष्ट हो रहा है कि उसके द्वारा ये पूरा कृत्य किया गया है और इसकी और बारीकी से जांच की जा रही है। सर, अनवर कादरी को नागपुर ले गई थी टीम, वहाँ पर कुछ किस तरह की तफ्तीश करी, कहाँ लोका था और कुछ जानकारी थी उसमें वहाँ पर? हाँ, अनवर कादरी जहाँ रुका था उस होटल की जानकारी प्राप्त की गई है, जहाँ से मोबाइल खरीदा था वहाँ से उसका बिल भी प्राप्त किया गया है और उसी जो मोबाइल खरीदा गया था उसी में वो दूसरी सिम यूज करके और अपनी आरोपी और इनसे सब संपर्क में था। इसी की जांच के लिए उसकी पीआर की आवश्यकता थी, तभी पीआर बढ़ाई गई। सर, ये कुछ जो सहयोगियों के नाम सामने आए, कौन लोग सहयोग कर रहे थे फरारी के दौरान, नेपाल तक इस तरह से भाग रहा? नहीं, अभी तक की जांच में जो स्पष्ट हुआ है कि ऐसा किसी सहयोग की उसकी लड़की के अलावा और कोई नाम नहीं आया है। बाकी उसकी जो बातचीत थी उसकी पत्नी फरहाना और जहाँ वो गया था उनको इसकी जानकारी थी, वहाँ बात की थी, तो 3-4 नंबरों से उसका संपर्क हुआ था इस फरारी के दौरान। सर, ये सिम मिली थी, वो सिम जिसके नाम पर इसके साथ क्या कनेक्शन है? सिम मिनाजुद्दीन के नाम से है, यद्यपि वो घटना से पहले ही वो सिम उसके पास थी लगभग 3-4 महीने से और उसी सिम का वो यूज़ करता था और बाद में जब फरार हुआ तब वो सिम का यूज़ किया था। क्योंकि वो पब्लिक में नहीं थी सिम, उससे बहुत ही सीमित लोगों से बातचीत करता था, इसलिए उसकी एकदम से पता नहीं चल पाया था। बाद में जब पुलिस के द्वारा टेक्निकल विवेचना की गई तब पता चला था कि वो दूसरी सिम यूज़ कर रहा है। रिलेशन उसके साथ कनेक्ट हुआ? वो उसका साथी है, उसका नाम मिनाजुद्दीन है, उससे भी विस्तृत पूछताछ की गई है, उसके बयान भी काटे गए, जरूरत पड़ने पर और भी पूछताछ की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी इसमें जिस तरह से सिम उपयोग के लिए यदि साक्ष्य मिले तो और ऐसा लगता है कि उसके द्वारा ये केवल फरारी के लिए दी गई है तो निश्चित तौर पर संरक्षण में किया जाएगा, लेकिन ये सिम अभी तक की जानकारी के अनुसार पूर्व से उसके पास थी, जो घटना दिनांक से काफी 3-4 महीने पहले से। सर, फंडिंग को लेकर क्या कुछ फंडिंग कहाँ से आती थी, क्या किस तरीके से को इसको फंड ट्रांजेक्शन करते थे, सेव करते थे ऑनलाइन? कैश की बात सामने आई है, ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन नहीं मिला है, फिर भी बहुत बारीकी से जो पूर्व में 2 आरोपी गिरफ्तार किए थे और अनवर कादरी, इनके बैंक स्टेटमेंट और फोन पे के डिटेल स्पष्ट की जा रही है। फरारी के दौरान कितना रुपया इसमें खर्च कर दिया विभिन्न जगहों पर रहने? 4 से 5 लाख रुपए इसका लगातार यात्रा में, रहने में और खाने पीने में इसका खर्च हुआ है। इस दौरान वो कई राज्यों में घूमता रहा, वहाँ से यहाँ पे जो उसकी पत्नी फरहाना थी वो भी साथ में थी और जब एंड में जब उसकी लड़की को संरक्षण में गिरफ्तार किया गया, बाकी लोगों से पूछताछ की गई तो वो सरेंडर हुई।